संस्कृति संगम के इस सभागार में उपस्थित सभी आचार्य महामंडलेश्वर उपस्थित समस्त संत समाज के श्री चरणों को अपना प्रणाम बड़ी विनम्रता पूर्वक प्रस्तुत करता हूँ। सबके चरणों में मेरा प्रणाम। आप सब जानते हैं अयोध्या बहुत छोटा सा स्थान है और मोक्ष नगरी माना गया है। मैं बहुत दिनों से लगातार सोचता था, बोलता भी था, अयोध्या मंदिरों की नगरी है। सरकार भी कहती है कि 3000 से अधिक मंदिर हैं। सभी मंदिर राम जी के हैं। भगवान कृष्ण को समर्पित केवल 3 स्थान मेरी जानकारी में है। अगर आप में से किसी को इसमें कोई कष्ट और अपमान अनुभव न हो तो बताऊं, दिन भर में 100 लोग भी उन मंदिरों में दर्शन के लिए नहीं जा पाते। व्यक्तिगत हैं वो। भगवान शंकर के भी 2 स्थान हैं, सार्वजनिक है, बड़ी मान्यता है। हनुमान जी का एक स्थान है, अयोध्या आने वाला हर व्यक्ति जाता है, हनुमानगढ़ी। जैन परंपरा के भी 3 स्थान हैं। 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि मानी गई है। गुरु नानक देव जी अयोध्या पधारे हैं, जन्मभूमि का दर्शन किया है, वर्णन आता है, इतिहास प्रसिद्ध बात है। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उनके पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज सब अयोध्या आए। बहुत प्राचीन ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा है, 450-500 साल पुराना है। इसके अलावा भी गुरुद्वारे बन गए हैं। अब ये अगर इतने मंदिर कम कर दिए जाएं तो सभी मंदिर प्रभु श्री राम को समर्पित हैं। अत्यंत प्राचीन है, 250-300 साल तक के पुराने स्थान वहां पर हैं। सभी मंदिरों का एक निश्चित नाम है और एक ही नाम के 2 स्थान नहीं है। कोप भवन है तो एक, कनक भवन है एक, सब एक। 3000 स्थान भगवान राम के एक ही छोटे से कस्बे में पैदल चलकर एक कोने से दूसरे कोने तक 45 मिनट में चला जाता हूं। मैं आज भी चला जाता हूं। तब एक स्थान की लड़ाई क्यों हो रही है? एक मंदिर की लड़ाई का क्या अर्थ है? तमाम मंदिर बना लो, एक से एक मंदिर बड़े हैं, सबका इतिहास है। जब ये बात दिमाग में घूमती है तब विचार आता है कि मंदिर की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है उसी प्रकार जैसे गांव के अंदर मेढ़ के ऊपर हो जाती है। संपत्ति लूट जाए, मुकदमे सुप्रीम कोर्ट तक चलते हैं। ये लड़ाई है कि तुमने अपने मकान की खिड़की मेरे आंगन में क्यों खोल ली? ये जमीन मेरी थी, तुमने कब्जा कैसे कर लिया? अवैध कब्जा। ये लड़ाई है कारगिल, जिस चोटी पर कुछ भी पैदा नहीं होता था। अटल जी ने कहा जब तक भूमि वापस नहीं मिलेगी अमेरिका नहीं जाऊंगा। मना कर दिया राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति को। देश के कितने सपूतों का जीवन कुर्बान हो गया उस पहाड़ी की रक्षा के लिए। वहां गन्ना पैदा नहीं होता है। मैं याद करता हूं 1962 को, मैं हाई स्कूल का विद्यार्थी था। देश की पार्लियामेंट में प्रस्ताव हुआ है 1-1 इंच भूमि वापस लेंगे। 1962 को आज कितने वर्ष हो गए, 1 इंच भी वापस नहीं आई।
मैं उस समय की पार्लियामेंट का वर्णन जो मैंने सुना है अपने कानों से, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा घास का तिनका पैदा नहीं होता, क्या परेशानी है। उन्हीं की पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट खड़े हो गए और कहा मेरे सर पर एक भी बाल नहीं है, कोई छू कर तो देखे। एक एक इंच भूमि वापस लेने का संकल्प कोई पीढ़ी तो पूरा करेगी, आज नहीं तो 500 साल बाद करेगी। तो ये राम जन्मभूमि का एक छोटा सा टुकड़ा 1/3 एकड़ 135 फीट लंबा 95 फीट चौड़ा, उसके आधे हिस्से पर हमेशा से निर्मोही अखाड़ा बैठता था। तो 103 एकड़ का टुकड़ा, उसकी लड़ाई 500 साल से 13,000 वर्ग फुट जमीन का टुकड़ा है। 13,000 स्क्वायर फीट डिस्प्यूटेड एरिया। इतने छोटे टुकड़े की लड़ाई, और ये लड़ाई कोई शब्दों की, मोबाइल व्हाट्सएप की, ये इंटरनेट लड़ाई नहीं थी, ये तलवारों की लड़ाई थी। वहां गर्दनें जाती थी। अगस्त के महीने में हमको भी वहां के गड्ढे में से एक तलवार मिली है, अभी मिली है, अगस्त 2023 में। कितनी गहराई के अंदर तलवार दबी पड़ी थी, वो तलवारों की लड़ाई थी। तो ये राष्ट्र के गौरव, ये राष्ट्र के सम्मान की लड़ाई, और ये वैसे ही लड़ाई है, आपके घर में कोई घुसकर कब्जा कर ले, उसको छुड़ाने के लिए आप जो कुछ करेंगे, वैसा इस समाज ने अपने छोटे से टुकड़े के स्थान की रक्षा के लिए 500 साल तक किया। इसलिए राम जन्मभूमि का मंदिर निर्माण या उस स्थान को वापस प्राप्त करना, यह हिंदुस्तान का मूंछ, ये मूंछ की रक्षा थी, ये गौरव था। 15 अगस्त 1947 इस राजनीतिक आजादी को प्राप्त करने के लिए इस देश ने 1000 साल तक मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से लेकर कभी शांति प्राप्त नहीं की, लेकिन कभी हिम्मत भी नहीं हारी। ये हिम्मत न हारना, निरंतर लड़ते रहना, हर काल में लड़े, ऐसा ही राम जन्मभूमि के लिए लड़े। तो अगर 15 अगस्त 1947 हिंदुस्तान की राजनीतिक आजादी का दिन है, तो 9 नवंबर 2020 अथवा राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण इन हिंदुस्तान की सांस्कृतिक आजादी को वापस प्राप्त करने का दिन है। दोनों एक समान हैं। आप आनंद का दिन मान सकते हैं, मैं इसे आत्मसंतुष्टि का दिन मानता हूं। आत्मसंतुष्टि हुई है। इजराइल के यहूदियों ने 1800 साल तक लड़ते लड़ते अपनी भूमि प्राप्त की है, हमने 500 साल में कर ली। तो ये लड़ाई, इसको राष्ट्र के गौरव से जोड़कर देखिए। और ये मंदिर, ये राष्ट्र के सम्मान और स्वाभिमान का मंदिर है। इस मंदिर से आपने अनुभव किया होगा कि दुनिया के अंदर रहने वाले भारतीयों का सम्मान उन देशों में बढ़ा है। भारत में आप सबका सम्मान, आप जहां रहते हैं वहां बढ़ा है। सारे देश में अभूतपूर्व आनंद फैला है और पूरी शांति और सबकी सहमति से ये कार्य हुआ है। ये मंदिर कैसा है, ये सब अखबारों में आ रहा है। ये कंक्रीट का नहीं है, 1 ग्राम भी लोहा जमीन के नीचे से ऊपर तक नहीं लगाया गया है। लोहा 100 साल में खत्म हो जाता है। तो पहले दिन से 1984 से, जिस दिन इसकी मंदिर की ड्राइंग बनी 1986 से,
ये 1000 साल तक इस पर हवा, धूप, पानी का असर न पड़े, इस विचार से ये बना है और शायद यही सिद्ध होगा। लड़ाई रामलला की थी। हमने कहा यह स्थान भगवान का जन्म स्थान है। अदालत ने इसको चाइल्ड राम, इन्फेंट राम, तो ये मंदिर चाइल्ड राम का है। इसलिए मंदिर के मूल गर्भगृह में 5 वर्ष के बालक की कल्पना करके भगवान राम को स्थापित किया जाएगा। 5 वर्ष के राम कैसे रहे होंगे? हमारे घर में 5 वर्ष का बालक कैसा रहता है? उसका चेहरा, उसकी मुस्कान, उसकी कोमलता, इसका ध्यान रखने की कोशिश की गई है। लेकिन अब राम का परिवार भी चाहिए, दरबार भी चाहिए, तो उसके लिए पहली मंजिल, ऊपरी मंजिल, यहां कितना समाज आएगा? वो क्या सड़कों पर खड़ा रहेगा? तो उसकी व्यवस्था की गई। उसके चारों ओर एक परकोटा, 800 मीटर, लगभग 1 किलोमीटर लंबाई का चारों ओर का परकोटा होगा, आयताकार, 14 फीट चौड़ा होगा। उसमें जनता बैठ सकती है, आराम कर सकती है, छायादार होगा, आपको नीरसता न लगे। इसलिए आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने जो पंचदेव की कल्पना की है, तो एक कोने पर भगवान सूर्य, दूसरे कोने पर भगवती, तीसरे कोने पर शंकर और चौथे कोने पर गणपति होंगे। बीच में भगवान विष्णु स्वयं हैं। तो पंचदेव की कल्पना पूरी होती है। 2 भुजाएं लंबी हैं, तो एक भुजा पर बीच में हनुमान जी, और जहां भगवान की रसोई बनेगी वहां माता अन्नपूर्णा का मंदिर। ऐसा ये जो परकोटा है आयताकार, ये 6 मंदिरों से परिपूर्ण होगा। मंदिर का निकास द्वार केवल पूर्व दिशा, केवल पूर्व दिशा। किसी को भी आना है तो पूर्व से ही आना होगा। बूढ़े लोगों के लिए रैंप, व्हील चेयर चल सकती हैं, लिफ्ट है पीछे की ओर, पश्चिम में लिफ्ट से आ सकते हैं। निकास मार्ग, मंदिर का निकास मार्ग दक्षिण दिशा, वहां पर भगवान राम के जीवन काल के महापुरुष महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि भरद्वाज, महर्षि विश्वामित्र, इनके मंदिरों की कल्पना है, बनाए जाएंगे। भगवान राम वनवास की ओर चले तो पहला संबंध आया निषाद, तो निषाद राज का। वनवास में माता शबरी मिली हैं, तो माता शबरी का। पत्थर को स्पर्श किया है ऋषि पत्नी अहिल्या का, और अंत में जटायु की स्थापना की जाएगी। वो जटायु तो बन ही गए हैं, 22 जनवरी को जटायु के दर्शन हो सकेंगे। वहां एक कुबेर टीला है, जन्मभूमि के नैऋत्य कोण में है, कच्ची मिट्टी का ऊंचा टीला है, शायद उस परिसर का सबसे ऊंचा स्थान है। ये जटायु महाराज को वहीं रखने का विचार आया, तो बात आई कि ये कच्ची मिट्टी है, इसको मजबूती प्रदान करो चारों दिशाओं से। इस पर अप्रोच चलने के लिए अच्छी सुंदर सड़क बनाओ, जैसी पहाड़ों में बनती हैं। तो इसके लिए कुछ हटाना पड़ा, कुछ मिटाना पड़ा। अब कितने प्राचीन 3 बड़े बड़े पत्थर के शेर निकले हैं, एक चौथा और मिलना चाहिए, होगा। 2-4 दिन बाद एक धड़ निकल आया। अब मूर्तिकारों को बुलाकर कहा गया, बताओ ये धड़ किसका हो सकता है? तो एक मूर्तिकार उड़ीसा के थे, कहने लगे कुबेर का। और टेले का नाम भी कुबेर टीला है।
और 2-4 दिन बाद एक तलवार निकल आई बड़ी। 15-20 दिन के बाद एक हनुमान जी निकल आए। बहुत बारीकी से देखा गया, सबने कहा ये तो भगवान का बाल रूप है, हनुमान जी का बाल रूप है, इतनी बड़ी प्रतिमा है। और अभी अभी कोई 5-6 दिन पहले गणेश जी निकले हैं। आप कल्पना करेंगे शायद इतने बड़े हैं। गणपति की पत्थर की सब प्रतिमाएं निकली हैं। कभी जून 1991 में वहां से कुछ निकला था, सुरक्षित रखा है। 6 दिसंबर 1992 को वहां से बहुत कुछ निकला था, सब सुरक्षित है। 2003 में प्राप्त हुआ, सुरक्षित है। और जब गंभीर कोरोना से देश उस कोरोना को झेल रहा था, उस समय अंदर बहुत कुछ मट्टी हटाने का काम हम लोगों ने किया। कोरोना में ही प्रवेश कर गए, मशीन आ गई। अब तो नहीं, जो लोग अभी तक वहाँ गए हैं उन्होंने वो सारा जमीन में से निकले हुआ विशाल पत्थरों का समूह देखा है। आजकल देखने का रास्ता बंद हो गया है। और अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर में तो ये सब गणपति गणेश निकल आए। आश्चर्य है, 70 एकड़ के प्लॉट में जो कुछ निकल रहा है, एक मंदिर और कुबेर टीला में ही निकल रहा है, बाकी सब जगह कुछ भी नहीं निकल रहा है। वहां 25,000 यात्रियों की सुविधा का केंद्र बन रहा है, वहां तो कुछ भी नहीं निकला। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, कुछ भी नहीं निकलता। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे 2, वहां कुछ भी खुदाई में नहीं निकला। फायर ब्रिगेड के लिए पानी की भविष्य में जरूरत पड़ी तो जमीन में पानी इकट्ठा करने का रिजर्वायर तैयार हो रहा है। 300 शौचालयों का एक ब्लॉक बन रहा है, जमीनें खोदी गई, कुछ नहीं निकला। इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन 3 जगह बन रहे हैं, वहां भी कुछ नहीं निकलता। जो कुछ निकल रहा है कुबेर टीला में, और वही निकल रहा है जहां मंदिर बनता है। जिसके लिए 500 साल तक लड़ते रहे, यही सिद्ध करते रहे कि यहां पर एक मंदिर था या मंदिर नहीं था, इसको सिद्ध करने में 500 साल लग गए। इसलिए ये स्थान, ये इस भारतीय संस्कृति के गौरव और सम्मान का स्थान है। मंदिर आपने सुन ही लिया, केवल ग्राउंड फ्लोर, केवल ग्राउंड फ्लोर, क्योंकि वो 3 मंजिला है। ग्राउंड फ्लोर लगभग तैयार हो गया है। गर्भगृह में भगवान की स्थापना करके प्राण प्रतिष्ठा ये 22 जनवरी निर्धारित हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े आनंद और के साथ इस तिथि को अयोध्या आना स्वीकार किया है। शेष तो वैश्विक परिस्थितियां कैसी रहती हैं, दुनिया का वातावरण आजकल गर्म है, सब कुछ निर्भर करेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत ने 22 जनवरी को अयोध्या आना स्वीकार किया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तो आएंगे ही। हमने अब समस्या थी कहाँ बैठाना। कितनी संख्या में कुर्सी लगाई जा सकती है, कितने निर्माण कार्य को रोकना पड़ेगा। आज से ही बहुत सारे निर्माण कार्य को थोड़ा देर 4 महीने रोक दो, इतना स्थान साफ करो, गड्ढे खोदे गए थे मट्टी भरो फिर खोद लेंगे, ताकि कोई कम से कम 6,000-7,000 कुर्सियां तो लगा सके। योगी जी तो चाहते थे 15,000 संतों को बुलाओ, हम भी चाहते हैं। समस्या यह है इन 15,000 संतों को कोई जमीन पर खड़े होने की जगह तो चाहिए। 3 घंटे प्रयासपूर्वक इंजीनियर्स ने कहा कि हम 6,000 कुर्सियां लगवा सकते हैं। बहुत अधिक करोगे तो और थोड़ा स्थान खाली करवाएंगे, 7,000 कुर्सियां।
तो हम सोचते हैं देश की इस तमाम हिंदुस्तान की लाखों जो संत शक्ति है, इसके प्रतिनिधि स्वरूप 4000 संत महापुरुष अंदर आ सके। लेकिन आइए आप सब, वहां शीत में निवास की व्यवस्था, अन्न प्रसाद की व्यवस्था सब होगा। दर्शन आप 23 तारीख से कर लीजिए। 22 तारीख को 4000 संत महापुरुषों को हम प्रवेश कराने की परिस्थितियों में आज हैं, और उनको भी ये निवेदन कर रहे हैं, भैया अपना छत्र चंवर सिंहासन गुरु की पादुकाएं लेकर मत आना, बैठ रखने की जगह ही नहीं है। और प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा कवच है वो इसकी अनुमति नहीं देता। हमने ये भी विचार किया है कि व्यक्तियों को कितना चलना पड़ेगा, तो मानते हैं कुर्सी तक जाने और वापस गाड़ी तक आने में हो सकता है 1 से 1.25 किलोमीटर पैदल चलना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। एक बार विचार आया क्या कुर्सियों पर नाम लिखे जाए, तो लोगों को अपनी कुर्सी ढूंढने में ही मुसीबत हो जाएगी, घंटों नहीं ढूंढ पाएंगे। कोई विचार नहीं, जो जहां बैठ जाएंगे आप उसको, उसी आसन को आप स्वीकार कर लें, ये भी मेरा आपके चरणों में निवेदन होगा। कोई विकल्प हमारे पास नहीं है, इसलिए सहजता, समष्टि, इसका मैं आपसे जरूर, मैं भिक्षा ही मांग सकता हूं। एक और भी विचार आया कि ठहराना कैसा, इतना बड़ा समाज, और अयोध्या तो वैष्णवों की है, और वैष्णव स्थान कैसे होते हैं हमारे महाराज बता देंगे। कहाँ गए हनुमानगढ़ी के महंत जी बैठे हैं, वो तो वैरागी हैं सब। गरीब स्थान है अयोध्या, बहुत गरीब है। आज धीरे धीरे कुछ हो रहा है। तो अगर हम कमरों में ठहराते हैं, 2 यहां, 1 वहां, 4 यहां, 5 वहां, तो इन सबको कार्यक्रम स्थान तक कैसे करेंगे हम? कितने किलोमीटर पैदल चलाएंगे? गाड़ियों का चालन, संचालन, मूवमेंट संभव ही नहीं है। गलियां भी बहुत छोटी छोटी है, सबको भोजन प्रसाद की भी कठिनाई हो जाएगी। इसलिए कुंभ मेला, इलाहाबाद प्रयागराज का कुंभ मेला, प्रयागराज का माघ मेला, उसमें आप जिस तरह से सुंदर व्यवस्थाओं में, सुंदर, अति सुंदर, परंतु सामूहिक एक स्थान पर 4000 संत महापुरुष प्रयागराज के कुंभ का आनंद एक स्थान पर 1 साल पहले 2024 में ले सके, इस विचार से हम आगे बढ़ रहे हैं। कुंभ तो 2025 में है। एक स्थान पर 4000 की जगह आप 6000 भी आ जाएंगे, सब वहीं रहेंगे। सबको भोजन प्रसादी का विचार, प्रसादी की व्यवस्था, सब कुछ, और वहीं से 2 किलोमीटर दूर राम जन्मभूमि हम वाहनों से पहुंचवा देंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप अपना मन तैयार करिए कि कमरे छोड़कर, जैसे माघ मेला, कुंभ मेला में आप रहते हैं, ऐसे अयोध्या में बंदरों का आक्रमण बहुत है, तो कपड़े का तंबू भी नहीं चल सकता, कितने फट जाएंगे मालूम नहीं। तो इसलिए सब कुछ टिन के नीचे ओस ना आवे, इसकी पूरी चिंता। जमीन की ओस ठंड ना चढ़े, इसका 100% विचार। चारपाई यानी अच्छी अच्छी, अति सुंदर, ये मन का विचार है। शेष भूल चूक गलतियां तो हम ही करेंगे, और सैकड़ों कार्यकर्ता इस व्यवस्था में लगने वाले हैं। शायद 1000 कार्यकर्ताओं की टोली हिंदुस्तान से आएगी, और मैं क्या क्या करूंगा, हो सकता है मेरा नाम चंपत राय है,
आप इसी में भाग्य मानिए हमारे जीवन काल में हो रहा है, हमारे जीवन काल में हो रहा है। अयोध्या में प्रवेश हो गया, जगह जगह टेलीविजन लगाएंगे, स्क्रीन लगाएंगे, आनंद के साथ देखिए। मंदिर के चारों ओर जहां 6000 कुर्सी होंगी वहां भी अगर हमने 25 स्क्रीन नहीं लगाए तो एक आदमी को भी कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आपकी जहां कुर्सी है और जहां भगवान का आसन है उसमें 16.5-17 फीट का अंतर है। आप में और मेरे में कितना अंतर है? ये 3 फीट 4 फीट तो है। 16.5 फीट ऊंचा मंदिर, जमीन से 21 फीट ऊंचा बनाया गया था, 5 फीट मिट्टी भरी गई ताकि 32 सीढ़ियां चढ़कर जा सके। तो आप बैठेंगे जिस तल पर, उस तल से 16.5 फीट ऊंचाई पर क्या दिखाई देगा? तो इसलिए वहां भी स्क्रीन लगाने पड़ेंगे। आप जहां रहेंगे वहां भी स्क्रीन लगाने ही है। शहर के अंदर 50 स्थानों पर लगेंगे, 50 स्थानों पर लगेंगे। इसलिए जो व्यवस्था है उसको शिरोधार्य करें, ये मेरा एक निवेदन आपके चरणों में रहेगा। सेवक, अब कल्पना करो आप सबके साथ 2-2 1-1 सेवक आ गए तो संख्या का क्या होगा? कहां रहेंगे? और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आगमन पर खड़े हैं इस सभागार में, ये आधे लोग खड़े हो जाए तो आप कैसा लगेगा? आपको यही कहते रहेंगे कृपया बैठिए, जमीन पर बैठिए। वहां ये कहने की स्थिति ही नहीं है। माइक तो मेरे ही हाथ में रहेगा, मैं आपको कैसे कहूंगा बैठिए जमीन पर? तो इसलिए मैंने कह दिया भाई 3 घंटे बैठना ही पड़ेगा। प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने के बाद जब प्रधानमंत्री बाहर निकल जाएंगे तब अंदर बैठे हुए संत महापुरुषों को कहेंगे चलिए धीरे धीरे एक एक दर्शन कर लीजिए। हमको एक भी खतरा है, दर्शन करने की बजाय मंदिर की नक्काशियों में ना उलझ जाना। उत्तर भारत में उस मंदिर की नक्काशी शायद 100-200 साल में उत्तर में तो कहीं हुई नहीं होगी। तो भगवान के दर्शन करने तक सीमित रखिए, नक्काशी के लिए अगले दिन। इसलिए मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं 20 जनवरी को अयोध्या में आने का टिकट बनवाइए। 20 जनवरी से अयोध्या में प्रवेश, 18 को, 17 को, 19 को आ जाएंगे। आपकी बड़ी कृपा होगी, हमको बड़ी आसानी होगी आपको निवास देने में। और 23 तारीख तक वहीं रहिए। 23 की रात 24 से अपने वापसी का क्रम बनाएंगे तो अच्छा दर्शन भी होगा, सरयू मैया का स्नान भी होगा, हनुमानगढ़ी के दर्शन होंगे, कनक भवन के दर्शन होंगे, अयोध्या की तीर्थ यात्रा पूरी हो जाएगी। ये कार्यक्रम राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र एक ट्रस्ट कर रहा है, सरकार नहीं। मेरी बात का अर्थ समझ लीजिए। सरकार की इसमें 1 रुपए का योगदान नहीं है। मंदिर के निर्माण में जो कुछ धनराशि खर्च हो रही है वो आपकी कृपा और इस देश के 10 करोड़ नागरिकों का ऐच्छिक योगदान है। मुख्यमंत्री जी ने पैसा दिया है लेकिन अपने गुरुदेव के अकाउंट से दिया है, अपने निजी अकाउंट से दिया है, आश्रम के अकाउंट से दिया है। किसी सरकार का कोई पैसा नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने पैसा भिजवाया है लेकिन नितांत व्यक्तिगत अपने कार्यकर्ताओं से कहकर, और बताया है कि हमको अमुक ने कहा। इससे मैं समझ में आ गया इसमें जो कुछ है धनराशि वो आपकी है।
इसलिए वो कार्यक्रम राम जन्मभूमि का नहीं है, वो सब आपका है। आप आ रहे हैं तो अपने घर में आ रहे हैं, अपने आश्रम में ही आ रहे हैं। सरकार कहीं बीच में नहीं है। रेलवे भी कह रहा है कि हम भी 10-20 हज़ार लोगों की सेवा करेंगे। नगर निगम भी चाहता है कि हम भी 8-10 हज़ार लोगों की सेवा करें। सेवा मतलब जनवरी की ठंड में रात्रि से रक्षा। वर्षा पड़ सकती है। जनवरी में जो इलाहाबाद के अभ्यासी हैं जानते होंगे, वर्षा जरूर होती है माघ मेला में एक बार। संक्रांति 15 जनवरी की है। अगर 4 दिन पहले भी वर्षा हो गई तो कड़कड़ाने लगते हैं हाथ पैर। अरे यात्रा रद्द मत कर देना, क्या होगा। टिकट जरूर कराइए, अभी से कराइए। लखनऊ से अयोध्या आ सकते हैं 135 किलोमीटर, प्रयागराज से अयोध्या 170 किलोमीटर, वाराणसी से अयोध्या 225 किलोमीटर, गोरखपुर से आ रहे हैं तो बस्ती तक आइए 65 किलोमीटर, कोई दिल्ली से गोंडा आ गए 50 किलोमीटर। अयोध्या जरूर आइए। सरकार से भी बातचीत चल रही है कि इन निकट के स्थानों से रेगुलर जो ट्रेन के डब्बे हैं वो चलते रहे, लोगों को पहुंचाते रहे। और सरकार बहुत इस विषय में गंभीर है, रेल मंत्री बहुत गंभीर हैं और वो चाहते हैं कि लाखों लोग आ सकते हैं, इसलिए कष्ट किसी को ना हो। तो उन लाखों लोगों के आप मार्गदर्शक भी बने। हमारी ये भी तैयारी चल रही है कि कोई भूखा ना रहे। अयोध्या में होटल नहीं मिलेंगे। क्यों महाराज जी, मैं ठीक कह रहा हूं? अयोध्या में होटल तो नहीं मिलेंगे। हाँ, 3000 मंदिर हैं, संत महात्माओं की जो क्षमता होगी करेंगे, परंतु इस जिम्मेदारी को भी समाज ने स्वीकार किया है। मैं समाज का नाम ले रहा हूं, ट्रस्ट तो करेगा ही, कोई भूखा ना रहे। और हम ये सब व्यवस्था 45 दिन रखेंगे। 15 जनवरी से आना शुरू करिए, 27 फरवरी तक मनचाही संख्या में आइए। सबको सब प्रकार की सेवा करने का प्रयास करेंगे। 45 दिन में अगर 50 से 60 लाख लोग भी आ गए तो सब प्रसन्न होकर जाएं, ठीक से दर्शन करके जाएं। इस तैयारी से हम काम कर रहे हैं। आपकी शुभकामना, आपका आशीर्वाद, ये आपका अपना कार्यक्रम, यही मानकर आप अपनी कृपा प्रदान करें, ये मेरा निवेदन है। क्या करना है लोगों को? एक याद दिला दिया, हमने भारत से एक इच्छा व्यक्त की है, भारत, और वो इच्छा हमारी दुनिया तक पहुंच गई। अमेरिका और यूरोप में भी ये लोगों ने कहा हम ऐसा करेंगे। अयोध्या में कितना आनंद होगा, आपको आज कितना आनंद लग रहा है उसकी कल्पना अयोध्या से कर लीजिए। यह आनंद हिंदुस्तान के प्रत्येक मंदिर के चारों ओर के पड़ोसियों में हो सकता है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम देश में कितने मंदिर हैं कि हिंदुस्तान के 5 लाख मंदिरों के आसपास रहने वाला समाज अपने गांव, अपने मोहल्ले में वैसे आनंद की अनुभूति करे। प्रातःकाल 11 बजे से पहले अपने मंदिर में एकत्र हो। निकट का मंदिर, ये मत कहना ये मंदिर तो इतना छोटा सा है, ये भी मत कहना इसमें कौन से देवता की मूर्ति है। जितने देवताओं को प्रसन्न करोगे ये काम निर्विघ्न पूरा होगा। सब देवताओं की प्रसन्नता और आराधना उसी प्रभु श्री राम की आराधना हो जाएगी। अपने गांव और मोहल्ले के मंदिर में दिन में 11 बजे से पहले सामूहिक एकत्र होइए। अगर आपके लिए संभव है तो टेलीविजन लगा लो, पर्दा लगाओ, प्रोजेक्टर से दिखाओ, एलईडी का स्क्रीन लगाओ। दूरदर्शन सब काम को, सारे कार्यों को सीधे सीधे प्रकाशित करने वाला है। दूरदर्शन निःशुल्क हर एक चैनल उसको दिखाएगा। अयोध्या में भजन कीर्तन, आप भी भजन कीर्तन करिए।
कौन से देवता की? जिस देवता की वो मोहल्ला पहले से करता आ रहा है। श्री राम जय जय राम अगर आप कर सकते हैं तो करिए, हनुमान चालीसा कर सकते हैं करिए, महाराष्ट्र के लोग राम रक्षा स्तोत्र कर सकते हैं करिए, सिख समाज सुखमणि साहब का पाठ कर सकता है करिए। अपनी अपनी श्रद्धाओं के अनुसार 11 बजे के पहले अपने मोहल्ले के मंदिर में एकत्र होकर वैसा ही धार्मिक और सात्विक वातावरण बनाइए जैसा अयोध्या में है। वहां पर आरती होगी प्राण प्रतिष्ठा के बाद, आप भी अपने देवता की आरती करिए, जो सदैव करते हैं वही करिए। अयोध्या में घंटे घड़ियाल शंख बजेंगे, आप भी बजा जाइए, मना मत करिए, बजाइए। जो वहां हो वो अपने गांव के मोहल्ले के मंदिर में करिए। प्रसाद, कौन सा प्रसाद? जो आपकी सामर्थ्य है, जो कर सकते हो। और शाम को सूर्यास्त होगा लगभग 5:45-47 पर। 22 जनवरी का सूर्यास्त शाम को 5:45-47 पर होगा। 15-20 मिनट के बाद अंधेरा। आप अपने घर का दीपक, अपने घर का दरवाजा दीपक से प्रकाशित करिए। अरे कम से कम 5 दीपक अपने घर के दरवाजे पर जलाओ। अगर एक मंदिर से 100 परिवार जुड़े हैं, एक मंदिर से पास पड़ोस के 100 परिवार जरूर जुड़े हैं, तो हिंदुस्तान के 5 करोड़ राम भक्तों के दरवाजे दीपक से प्रकाशित हों। सारे देश में ये दीपोत्सव, दीपावली कहते हैं, राम 14 साल के बाद आए। अब राम जी का घर एबोर्ड ऑफ गॉड 500 साल के बाद बन रहा है। 5 दीपक तो जलाओ। ये इच्छा हमने कार्यकर्ताओं से, हिंदू समाज से की है। धीरे धीरे ये बात आगे बढ़ाई जा रही है। हमने ये भी इच्छा व्यक्त की है, स्वयं मेरे नाम से, मेरे ही वाक्यों से प्रकाशित भी हो गया, जिनके साथ कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक प्रोटोकॉल रहता है, सीआरपीएफ के जवान रहते हैं, जिनके साथ हथियारबंद लोग रक्षा में रहते हैं, उनके हथियारबंद लोग बाहर ही रहेंगे, अंदर नहीं जा पाएगा परिसर में कोई, उनको अकेले ही जाना होगा। तो ऐसा ये विचार चल रहा है। और 22 जनवरी के बाद 23 जनवरी से लेकर 1 महीने तक, फरवरी के अंत तक आप सारे देश का आह्वान कर सकते हैं, अपनी रुचि से अयोध्या आए, कम से कम 2 रात ठहरिए। 2 रात। अरे मखौड़ा देखने जाइए, भगवान का जन्म करने के लिए यज्ञ हुआ। भरत कुंड देखिए, भरत जी ने 14 साल बैठकर तपस्या की, अयोध्या में नहीं रहे हो। माता सरयू का स्नान करिए, सायंकाल माता सरयू की आरती देखिए, हनुमानगढ़ी का दर्शन करिए, कनक भवन देखिए, दशरथ महल देखिए, राम जन्मभूमि का दर्शन भी करिए। पैदल चलकर होगा। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा, 1 रात 1 दिन आना, रात को रुकना, दूसरे दिन दर्शन मेला। अगर गाड़ी है तो शाम को जाओ, नहीं तो 1 रात और रुको, आराम से आइए, कोई संकोच मत करिए। सारा वातावरण आनंद का ही है। इतनी बात कहकर, अपना निवेदन करके मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। मुझे देरी लंबा खिंच गया हो तो माफ करना।